फारहान साहब, मुल्क की सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? और शेख रशीद की जानिब से बड़ा अहम जुमला कहा गया, उन्होंने कहा कि कराची के जो इलेक्शन है वो कौमी इलेक्शन का ट्रेलर थे। शेख रशीद की बात पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो शेख रशीद तो ये नाकाम होगी, अदम एतमाद, नाकाम है नाकाम है नाकाम है। उन्होंने 3 से भी ज़्यादा मरतबा ये बात कही थी और कई बातें वो कर चुके हैं। शेख रशीद साहब देखें, मीडिया में ज़िंदा रहना जानते हैं, उनको पता है किन जुमलों का इंतखाब करना है कि जी अगर यहाँ पर है, जो पता नहीं किस सेंस में उन्होंने बात की है। अब लेकिन अगर इसको थोड़ा रेफरेंस में जाए ना, जैसे जो इलेक्शन का ये जो सेनेट ने जो रूल पास किया डिस्क्वालिफिकेशन वाला, मगर उससे डिस्क्वालिफिकेशन तक तो फ़ायदा होगा नवाज शरीफ का, अदरवाइज़ नहीं होगा, क्योंकि वो सज़ा याफ्ता हैं। जब तक उनकी सज़ा सस्पेंड नहीं होती, जब तक या वो बरी नहीं हो जाते बाज़त बरी, तब तक उन्हें कोई बेनिफिट नहीं है। वो डिस्क्वालिफिकेशन उनकी ख़त्म भी हो जाए तब भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है उसके वो सज़ा याफ्ता हैं। वो सज़ा को सस्पेंड कराना है या अपने आप को बरी कराना होगा। और ये जो आज़म खान है, इनके साथ $109 मिलियन वाला जो था, 190 वाला, उसके अलावा साइफ़र का भी है कि साइफ़र भी, ये बात बाद में सामने आई थी कि साइफ़र के अंदर भी जो अमेंडमेंट्स थी, टेलीफोन कॉल्स भी पकड़ी गई थी कि ये उसमें आज़म खान साहब के हवाला रेफरेंस आया था कि उन्होंने कहा था कि भाई इस तरह से आगे बढ़ाएं दूसरा इसमें जाके। और तो ये मैं समझता हूँ कि डिस्क्वालिफिकेशन वाले से तो शायद एग्जाम्प्ट उनको मिल जाएगा रिलीफ। नवाज शरीफ को, जहांगीर तरीन के खिलाफ ऐसा कोई मामला फ़िलहाल नहीं है, अगर है भी तो वो तहकीकात की हद तक था। जैसे चीमा साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल ठीक है कि जहांगीर तरीन जो शुगर स्कैंडल आया था, स्कैम आया था, अरबों का था, 100 यानी 100 अरब से ज़्यादा का था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। एक तहकीकात हुई, वो सारी चीज़ें आ गई, LPG के अंदर CNG और दूसरे चीज़ों में भी इसी तरह से ये मामलात हुए। अब शेख रशीद साहब ने कहा है जिस तरह से भी जो मामला, अब जो काशिफ एक बात कर रहे थे ना कल, उसके बारे में शुमाला हमारे प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम में कमर दिलशाद जो कि अथॉरिटी है मैं समझता हूँ, उन्होंने बहुत इस पर डिटेल से एक गुफ्तगू की थी। लोकल बॉडीज़ एक्ट में जो चीज़ मौजूद है उसके तहत कल मेयर का इंतखाब अमल में आया। उस इंतखाब में सिंपल मेजॉरिटी है, वो फुल उसके साथ नहीं, यानी कि फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं, जो हाउस में अटेंड करेंगे उस वक्त मौजूद होंगे, उसके अंदर सिंपल मेजॉरिटी थी। हाँ, अब उनके खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस आती है, उसमें भी साइलेंट है, उसमें आएगा कि भाई अपनी अक्सरियत साबित कौन करता है, कैसे आगे जाता है। तो उस बुनियाद पर उस अमल के तहत ये आए थे, क्योंकि कल कमर दिलशाद साहब ने एक और चीज़ रेज की थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त जमात इस्लामी को जब ये सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ दौर में जो एक्ट बना था, लोकल बॉडीज़ एक्ट बना था, उसमें 51% की लाजिम यानी मैंडेटरी था। अब उसके बाद जो ख़त्म होगी लोकल गवर्नमेंट, जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर का था, इसलिए उसके बाद ये सिलसिला। अच्छा काशिफ आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा जल्दी से पूछें। मैं तो सिर्फ इम्तियाज में से ये पूछ रहा हूँ कि सादा अक्सरियत पूरे टोटल नंबर पे होगी, ऐवान के अंदर मौजूद जो नंबर है उसके ऊपर तो सिर्फ जो है लोकल बॉडीज एक्ट कैसे बन सकता है जी? मेरे लिए तो मुझे जरा समझाए तो सही जी। लोकल बॉडीज एक्ट यही कहता है, उसी बुनियाद पे हम भी इसी पे डिबेट कर रहे थे, इसी प्रोग्रामों में, इसी में तो फिर इन्होंने तहरीके इंसाफ वालों को क्यों रोका, क्यों फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की, क्यों जो सा वो सारी अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया, अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया, आगे आ जाएगा। मंसूर शेख सदर टाउन का जो मंसूर शेख है, PTI के चेयरमैन, सदर टाउन के चेयरमैन बने, अनअपोज बने, उनके मुकाबले के अंदर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था गद्दी साहब, उसने यानी कि विड्रा कर लिया था। तो अब उसी एक बल्दियाती एक्ट के तहत ये हो रहा है। हाँ, उसमें तरमीम होनी चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। ठीक है।